नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक अ, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। देखिए, इंटरेस्टिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है हर ऑटो इंडस्ट्रीज में। तो कुछ दिनों में मैं हर ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर एक एक करके सेल्स का जो रिपोर्ट था उसको आपके सामने डिस्कस किया। और मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका भी सेल्स का रिपोर्ट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ हूँ। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इस कंपनी का जो अपडेट डेटा है वो आपके सामने मैं यहाँ पे रखूंगा। और साथ ही साथ कंपनी एक नया मतलब गुड न्यूज यहाँ पे दे चुके हैं, जिसके कारण आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टर है तो इस तरीके से गुड न्यूज आपको हमेशा चाहिए होते हैं। तो चलो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी नाम कौन सा है आप खुद ही देख सकते हैं, अशोक लेलॉन, जो ऑटो इंडस्ट्रीज में एक अच्छी तरीके से नाम यहाँ पे कमाया है। और अशोक लेलॉन जो है, ज्यादातर इसका आप देखा जाए तो ट्रक्स, बासेस आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले बार मैं इसके ऊपर आपको वीडियो भी बना के दिया था, और तब मैं आपको बताया था कि कंपनी सिर्फ मतलब बासेस के ऊपर नहीं, आप मतलब ट्रक्सेस के ऊपर नहीं, बासेस और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर भी कंपनी काम करना शुरू कर दिया है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिल भी चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो बसेस है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का टोटल आप टोटल देखेंगे तो अराउंड कंपनी हेवी व्हीकल्स के ऊपर डिपेंडेड है, मतलब हेवी व्हीकल्स बनाते हैं। और कंपनी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी आज का नहीं, टोटल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो एक मतलब जो इसका जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 74 ईयर्स से, मतलब 74 ईयर्स कंपनी हो चुके हैं। और कंपनी टोटल 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का कंपनी बन चुके हैं। 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी। यहाँ पे देखिए, लॉन्चेस इंडिया फास्ट इलेक्ट्रिक बसेस कंपनी जो बनाया है वो अशोक लेलॉन ही बनाया है। तो ये एक बिग पॉइंट्स है। दूसरी बात, कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेस इन द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देखिए कमर्शियल व्हीकल। तो कंपनी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मतलब जितने सारे आप ट्रक्स देखते हैं, जितने सारे आप हैवी व्हीकल्स देखते हैं, तो उसी के बात किया जा रहा है। साथ ही साथ आप कंपनी 50 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट, सबसे जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो है लास्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखिए, मान के चलिए मैं इस चीज के ऊपर बहुत बार आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो आप इस बिजनेस को, और भी बहुत सारे आपका बिजनेस है, तो आप सॉरी बहुत सारे आपका कस्टमर्स है, आपके पास 4 कस्टमर है, मतलब एक दो तीन चार करके आपके पास कस्टमर है। तो बहुत सारे कस्टमर आपके पास है, तो जितने सारे कस्टमर आपके पास रहेंगे, अगर उसमें से एक दो कट भी हो जाए ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, 50 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनी काम कर रहा है। इसका मतलब कोई भी कंट्रीज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू के कारण वो कंट्रीज अगर माल खरीदना बंद भी कर देते हैं तो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए इस कंपनी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुके हैं। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट के आपको कंसीडर करना चाहिए। और मेरा तो बहुत पसंदीदा कंपनी भी है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का हालत अभी तो कुछ उतना खास नहीं है। बिल्कुल, आपके बात सही है। उसके पीछे लॉजिक आप जानते हैं, उसके पीछे कारण आप जानते हैं। उसका पीछे मेन कारण जो है वो सेमीकंडक्टर इशू। सेमीकंडक्टर ना होने के कारण बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअसली हर ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं, और वे प्रेशर बढ़ते रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है मगर सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए नहीं कर पा रहा है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो कर देगा, बॉडी तो बना लेंगे, इंजन तो बना लेंगे, मगर उसके जो सेमीकंडक्टर के माध्यम से टोटली जो जितने सारे नया टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है बसेस में, ट्रक्सेस में, गाड़िया में, तो उसके लिए सेमीकंडक्टर के बहुत ज़्यादा जरूरत होते हैं। तो माइक्रोचिप के बहुत ज़्यादा जरूरत होते हैं। तो उस सेमीकंडक्टर का, माइक्रोचिप का शॉर्टेज के कारण कंपनी उतना ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं पा रहा है।
तो ये एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है, सिर्फ यही कंपनी के लिए नहीं, हर ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी का गुड न्यूज़ पहले आपको दिखाऊंगा, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ बीएससी की वेबसाइट के ऊपर। कंपनी का जो डिटेल्स है, अपडेट्स है, आप यहाँ पे खुद जाकर देख सकते हैं। कंपनी 52 का हाई यहाँ पे है, और कभी कंपनी अभी देखा जाए तो 52 के हाई के आसपास काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरी बात, कंपनी का टोटल जो परफॉर्मेंस है आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उससे पहले गुड न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड कितना, 1 रुपया डिविडेंड कंपनी देने वाला है, और वो भी कौन सा डेट में, 14 जुलाई। तो आप 13 जुलाई, ऑब्वियसली 13 जुलाई में मार्केट ओपन होना चाहिए। 13 जुलाई में अगर आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 1 रुपया करके पर शेयर में मिल जाएगा। मान के चलिए आपके पास 1000 शेयर है इसका, तो 1000 शेयर मतलब आपको 1000 रुपया आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लोग जब निवेश करते हैं, जब स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, बहुत सारे दोस्तों आपको ये बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड देते हैं, जो बोनस देते हैं, ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बिल्कुल आपके बात सही है, मगर उस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके पैसे से ही दिया जा रहा है। जो कंपनी ग्रोथ करने के लिए पैसा होना चाहिए, उस पैसे से ही कंपनी डिविडेंड देते रहे। देखिए डिविडेंड दो कारण से दिया जाता है। एक, कंपनी के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा मनी आ गया, उस मनी से कंपनी आपको कस्टमर मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसको डिविडेंड देते हैं। बोनस, बायबैक, इस तरीके से बहुत सारे चीज देते हैं। तो दूसरी बात, कंपनी क्या करते हैं, मान के चलिए कंपनी का प्राइस अभी 50 रुपया है, तो कंपनी क्या करते हैं, इतने छोटे प्राइस में इन्वेस्टर उतना ज्यादा निवेश नहीं करेंगे। तो वो किसको ट्रैक करते हैं, वो रिटेल निवेशक को। तो रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी को और पैसा लगाए, तो इसीलिए वो रिटेल निवेशक इन्वेस्टर को इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए वो क्या करते हैं, वो डिविडेंड दे देते हैं, बोनस दे देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कंपनी का प्राइस का ऊपर मतलब कंपनी डिविडेंड तो देते हैं, तो एक चीज आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि कंपनी डिविडेंड इसलिए दिया क्योंकि कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी बना रहे, कंपनी के ऊपर लोग निवेश करता रहे। मगर एक चीज आप उस कंपनी के ऊपर फॉलो करना, जिस कंपनी के ऊपर अगर डेप्थ है, अगर मतलब डेप्थ है और कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है, तो कंपनी के डेप्थ होने के कारण भी डिविडेंड दे रहा है, तो उस कंपनी से मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा दूर रहना ही अच्छी बात है। जो कंपनी खुद का डेप पहले नहीं मिटा रहा है, खुद का जो कर्जा है उसको पहले पहले नहीं पैसा देकर मिटा रहा है, तो वो कंपनी फ्यूचर में नेगेटिव में जा सकते हैं। क्योंकि उसको पहले कर्जा मिटाना चाहिए, उसके बाद पैसा अगर बचते हैं तो उसमें से आप डिविडेंड दीजिए आपका शेयर होल्डर को। तो ये एक बड़ी पॉइंट्स होते हैं। मगर मार्केट के हिसाब से, नजरिए से हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं उस कंपनी के ऊपर, चलो उस कंपनी ने साल में 4 बार डिविडेंड दिया तो अच्छी बात हुआ ना। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप जिस कंपनी 4 बार डिविडेंड दे रहा है उस कंपनी का एक बार आप डेप्थ चेक कर लेना। अगर डेप्थ कम है तो ठीक है, और डेप्थ ज्यादा है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही बात नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मतलब डिविडेंड तो दिया, मगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अराउंड अराउंड 24,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैं जरूर करूंगा, 3% कर्जा मतलब बहुत ज्यादा कर्जा माना जाता है। तो फाइनेंस सेक्टर होता तो मैं कंसीडर कर लेता, तो कोई एनबीएफसी होता तो भी कंसीडर कर लेता। मगर यहाँ पे एक ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी, तो यहाँ पे इतना ज्यादा कर्जा मतलब एक एक नेगेटिव पॉइंट्स जरूर है। और दूसरी बात, कंपनी के हाथ में कैश भी आप देखेंगे तो कैश अच्छा खासा है, मगर कंपनी का इनकम नेगेटिव में है। तो कुछ पैरामीटर्स इस कंपनी के ऊपर आपको नेगेटिव दिखेगा। प्रॉफिट रेशियोस आप देखेंगे तो कंपनी बीच बीच में बहुत बार लॉसेस भी किया, प्रॉफिट भी किया, इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। देखिए रिटर्न देखकर आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे तो आप गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए कंपनी रिटर्न तब तक बन रहेंगे जब तक लोग उस कंपनी के ऊपर निवेश करते रहेंगे। अगर लोग निवेश करना बंद कर देते हैं, फंडिंग कंपनी को मिलना बंद हो जाता है, तो कंपनी का काम रुक जाएगा। कंपनी का जो बिजनेस हो रहा है, मान के चलिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है आप सभी जानते हैं, लोग आप पैसे देते हो कंपनी को, कंपनी उसी पैसे से बिजनेस करते हैं, और बिजनेस से जो रेवेन्यूज आते हैं, कंपनी का इनकम होता है, उसका एक परसेंटेज आपको देता है। तो यही यही तो बिजनेस का रूल्स है। और बिजनेस जैसे ही आप इसको सोचेंगे तभी आप यहाँ से पैसा कमा पाएंगे। अगर आप सोच के यहाँ पे आए हैं कि चलो मैं आज 1 लाख रुपया लगा दूं और एक मान में वो मुझे 50,000 रुपया यहाँ पे रिटर्न दे देंगे, तो वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो जाएगा। तो वो तो आपको मिल भी सकता है और आपका 1 लाख रुपया जा भी सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में मतलब परफॉर्मेंस अभी बहुत तगड़ा होने के लिए बहुत टाइम पीरियड लगेगा।
आपको टाइम देना होगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी में उतना भी पॉजिटिव आपको नहीं दिखेगा, उतना नेगेटिव भी नहीं दिखेगा। तो मैं अशोक लेलैंड के ऊपर बहुत मतलब भरोसा करता हूँ, क्योंकि कंपनी भी जिस तरीके से टाटा ग्रुप कमिटमेंट करते हैं उसी तरीके से अशोक लेलैंड भी कमिटमेंट फुलफिल करते हैं। तो आपको मैं कंपनी का पूरा डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ। तो आपको लगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद सोचना। और हाँ, दूसरी बात, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हमारा, तो जरूर ज्वाइन हो जाना। आप इंटरडे कॉल में जरूर आपको काम वहाँ पे करते हैं, तो इंटरडे का कॉल आपको मिलेगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। और मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।